अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक अमल ऐसा है जो अल्लाह के हुक्म से गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क़ में बरकत और मुश्किलों से निजात का जरिया बन सकता है। आइए एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं जो हमें इस्तिग़फ़ार की अहमियत सिखाती है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। कहानी एक, मशहूर डॉक्टर और अनजान गांव का तूफान। यह आधुनिक समय का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला और बिल्कुल सच्चा वाकया है। डॉक्टर ईशान दुनिया के एक बहुत ही मशहूर न्यूरोसर्जन, दिमाग के डॉक्टर थे। वे दुनिया भर में घूम घूम कर बड़े बड़े ऑपरेशन किया करते थे। अचानक आया तूफान। एक दिन डॉक्टर ईशान को एक बहुत बड़े मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, जहां उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद उनका हवाई जहाज एक भयानक और बेमौसम तूफान में फंस गया। आसमान में बिजली इस कदर कड़क रही थी कि पायलट को अपनी जान बचाने के लिए एक बेहद छोटे और ग्रामीण इलाके के हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग, आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर ईशान बहुत परेशान थे क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें एक मरीज का बहुत जरूरी ऑपरेशन भी करना था। उन्होंने एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ये तूफान कई घंटों तक नहीं थमेगा, लेकिन आप एक कार किराए पर ले सकते हैं। यहाँ से आपकी मंजिल सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। डॉक्टर ने तुरंत एक कार किराए पर ली और भारी बारिश के बीच गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। खराब कार और एक छोटी सी झोपड़ी। कुछ ही दूर जाने पर तूफान और भयानक हो गया। रास्ता दिखना बंद हो गया और उनकी कार का इंजन एक सुनसान मिट्टी वाले रास्ते के बीच में पूरी तरह बंद हो गया। वहां कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। तभी डॉक्टर ईशान को थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से मध्यम रोशनी आती दिखाई दी। वे भीगते हुए वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन्हें बड़े प्यार से अंदर बुलाकर गर्म चाय और कंबल दिया। कमरे के एक कोने में डॉक्टर ईशान ने देखा कि एक बहुत छोटा बच्चा कंबलों में लिपटा हुआ बिल्कुल शांत लेटा है। वह बूढ़ी औरत बार बार उस बच्चे को देखती और हर बार उसके मुंह से लगातार एक ही आवाज निकलती थी, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आखिरी अधूरी दुआ का चमत्कार। डॉक्टर को बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, माँ जी, मैं देख रहा हूं कि आप लगातार अल्लाह से माफी मांग रही हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ रही हैं। क्या अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल की हैं? उस बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल की हैं, सिवाय एक दुआ के जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ये छोटा बच्चा मेरा अनाथ पोता है। इसे दिमाग की एक बहुत ही गंभीर और दुर्लभ बीमारी है। यहाँ के डॉक्टरों ने कहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो इसका ऑपरेशन कर सकता है। उनका नाम डॉक्टर ईशान है, लेकिन वे बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत दूर रहते हैं। मैं एक गरीब और बेबस औरत हूँ जो उनके पास जाने का खर्च भी नहीं उठा सकती। इसीलिए मैं हर दिन और रात यहाँ बैठकर सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ और अल्लाह से रो रो कर भीख मांगती हूँ कि वह किसी तरह मुझे डॉक्टर ईशान से मिलवा दे। यह सुनते ही डॉक्टर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए बोले, माँ जी, आपके इस इस्तिग़फ़ार की ताकत ने आज आसमान से हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया, मेरी कार का इंजन बंद कर दिया और मुझे घसीट कर सीधे आपके घर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं ही डॉक्टर ईशान हूँ। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल करने के लिए डॉक्टर को खुद आपके घर भेज दिया। इसके बाद उस बच्चे का सफल ऑपरेशन हुआ। यह कहानी सिखाती है कि इस्तिग़फ़ार में वो ताकत है जो भौतिक चीजों को भी बदल कर रख देती है। यह कहानी हमें इस्तिग़फ़ार की अहमियत याद दिलाती है। हमें हर हाल में अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए और उसी से दुआ करनी चाहिए। इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़ें? अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबिव व अतूबु इलैह। रोज कितनी बार? कम से कम 100 बार रोज पढ़ने की कोशिश करें। सबसे अच्छा वक्त फज्र के बाद, अस्र के बाद, सोने से पहले और दिन भर चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। आज से 7 दिन तक रोज 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़िए और फिर कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर बताइए कि आपने यह चैलेंज पूरा किया। अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए और हमें इस्तिग़फ़ार करने वालों में शामिल फरमाए। आमीन।